हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सी इन्वेस्टमेंट वाला। आज एक और कंपनी जो कि हमारे स्टॉक टू फोकस वाली लिस्ट में थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। दैट इज़ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर की कंपनी है। ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। एक और स्टॉक हमने इसी सेक्टर का डिस्कस किया था, दैट वाज एवेलॉन टेक्नोलॉजी, जिसने आपको पता ही है अच्छे खासे रिटर्न जो है वहाँ से भी जनरेट करके दिए हैं जब लास्ट मैंने वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर एक और कंपनी जो मेरे रडार में है शुरू से ही है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अच्छी कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है ये कंपनी। तो देखिए, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट ठीक है, इस कंपनी के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। रिसर्च करके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अभी अभी एक एग्रीमेंट, इसकी जो सब्सिडरी है पीजी टेक्नोप्लास्ट, उसने अभी अभी एग्रीमेंट साइन किया है विद स्पीरो मोबिलिटी। स्पीरो मोबिलिटी जो है एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो है, या फिर मैं बोलूँ बैटरी के सेक्टर में काम करती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है। जो ईवी आने वाले टाइम में, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ही टाइम है, तो ईवी सेक्टर के लिए ये कंपनी ने अग्रीमेंट किया है, जहाँ पर ये लिथियम आयन जो है बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करने वाले हैं, और इन दोनों के बीच में जो है एग्रीमेंट ये हुआ है। तो जाहिर है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड का जो है रेवेन्यू जो है वो ज़रूर इससे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी थोड़ा बहुत ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रही है ना। जैसे कंपनी जो है होम अप्लायंसेज में बेसिकली काम करती है, जैसे वॉशिंग मशीन्स, आपके फ्रिजेज हो गए, एसीज हो गए, उसके ऊपर जो है कंपनी उसके प्रोडक्ट्स में काम करती है। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी है, सेम लगभग लगभग सेम वही कारोबार है इस कंपनी का। और डिक्सन टेक्नोलॉजी का आपको पता है शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो लग रहा है इस स्टॉक में भी पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। और कंपनी की अगर मैं बात करूं, कंपनी जो है अगर मैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करूं, कंपनी जो है प्लास्टिक मोल्डिंग, स्पेशलाइज्ड एजी कंपोनेंट्स, टूल मैन्युफैक्चरिंग, पीसीबी असेंबलीज, ठीक है, पेंट शॉप, तो मतलब अलग अलग वर्टिकल्स में कंपनी है, बट है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही। तो कंपनी में पोटेंशियल अच्छा लग रहा है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ, वैल्यूएशन इस फिलहाल के लिए हाई है, बट क्योंकि कंपनी जो है आगे जाके अच्छा रेवेन्यू कर सकती है, अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है, तो कंपनी की वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। और कंपनी ने अभी भी मैंने आपको बोला कि अग्रीमेंट साइन किया है, तो कंपनी अब दूसरे वर्टिकल में भी जा रही है, तो उससे रेवेन्यू में इंक्रीज जरूर होगा। कंपनी की एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मैं बात करूं, तो कंपनी जो है अराउंड अराउंड इस क्वार्टर में कंपनी ने 671 करोड़ का जो है वो सेल्स किया है। 8% का मार्जिन है। और कंपनी जो है प्रॉफिट 30% का जो पीबीटी लेके बैठी है, नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 19 है, जिसकी वजह से उसका ईपीएस जो है 0.74, लगभग लगभग पिछली बार से 1.8 1.9 टाइम्स जो है वो इसका ईपीएस बढ़ा है, ठीक है। और कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रो करी है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिक्रीज हुआ है, बिकॉज अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि सितंबर वाला क्वार्टर इन कंपनीज के लिए जो है वो इतना ठीक नहीं रहता है ना। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स होल्डिंग भी ठीक है, स्टेबल ही है ना। 53 लाइक ठीक है, इट्स स्टेबल ओनली। एंड एफ और डी के पास भी अच्छा खासा चंक है इस कंपनी का। तो मेरे को लग रहा है अच्छा खासा पोटेंशियल है इस कंपनी में, आगे जाके अच्छा कर सकती है, क्योंकि सेक्टर अच्छा है। और वॉशिंग मशीन, एसीज, या जो भी हम होम अप्लाइंसेज है, वो आगे से आगे जो है इनका यूज़ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेरे को लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है, तो आपके रडार में होनी चाहिए। और हमारे भी स्टॉक टू फोकस होने वाली लिस्ट में ये थी, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक अगर आपको जानना है, नीचे कमेंट में कमेंट डाल सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट एंड लेट मी नो कि आपके पास ये स्टॉक है कि नहीं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ फॉलो।